हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो अगेन। तो आज हम लोग ऐसा टॉपिक पे बात करने वाले जो हर किसी का लाइफ बदल के रख दिया। सही समझे आप। लॉकडाउन पीरियड जो ऐसा ऐसा कोई मतलब कि उस टाइम का ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसका लाइफ नहीं चेंज हुआ होगा, जिसका ड्रीम चेंज नहीं हुआ होगा या जिसका फ्यूचर प्लानिंग चेंज नहीं हुआ। कितनों का मतलब बोलते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड लाइफ शुरू हो गया था। कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 साल तक कोई घर में रहेगा और वो 2 साल हर किसी का लाइफ बदल के दे। किसी की फैमिली लेके चली गई, किसी का जॉब लेके चला गया, तो किसी स्टूडेंट का पढ़ाई नुकसान हो गया। एज अ स्टूडेंट तो मैं तो अपना ही बात करूँगी। तो चलिए मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मैं कैसे एक टॉपर स्टूडेंट थी, हमेशा टॉप करती थी, टॉप 3 टॉप 4 में हमेशा रैंक में रहती थी, और आज कैसा स्ट्रगल कर रही हूँ। और ये सब क्यों? लॉकडाउन के चलते। क्योंकि लॉकडाउन ऐसा पीरियड था जो पढ़ाई हुआ ही नहीं बिल्कुल। तो इसी कारण जो लॉकडाउन में बच्चे लोग जो फंसे थे वो आज भी स्ट्रगल कर रहे। तो शुरू करते हैं मेरी कहानी से। तो बात है 2020 की, जब लॉकडाउन लगने वाली थी, लगने वाली थी। तो 2020 का मैं 8 क्लास में थी तब। तो 8 क्लास में थी तब उस टाइम हाँ, मार्च का टाइम था जब हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम हो गए थे। मैं बिहार में रहती हूँ, तो बिहार में मार्च में फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाते। तो बिहार में मार्च में फाइनल एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो फिर 2020 का मार्च में हम लोग का एग्ज़ाम हो गया और फाइनल एग्ज़ाम का लास्ट दिन था। मतलब कि हम लोग होली खेल रहे थे ग्राउंड में, ठीक है। तो उस दिन अचानक से एक नोटिस आती है, प्रिंसिपल या डायरेक्टर सर नोटिस लेके आते हैं कि जो सब बच्चे लाइन में खड़े होते हैं कि इंपॉर्टेंट नोटिस है ये वो। तो वहाँ पे आता है कि लॉकडाउन लग गई है, मतलब कि। और उसी दिन हम लोग का लास्ट डे था स्कूल का। तो अब मतलब कि कुछ एक हफ्ता या मतलब नहीं, एक महीना, शायद एक महीना बाद स्कूल खुलेगा। तो हम लोग चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी एक महीने तक स्कूल बंद रहती है, क्योंकि उसके बाद एग्ज़ाम, कॉपी चेक, रिजल्ट वगैरह आता है फिर। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें जब जब मैं 8 में थी तब उस टाइम मैं 9th में भी थी। तो ये सोचो कि ये कैसे पॉसिबल कि जब मैं 8 में थी तब 9th में थी। तो ऐसा है कि मैं सीबीएसई तो 8 में थी, बट मेरे घर में एक रेंट पे एक टीचर रहते थे सरकारी स्कूल के। तो वो मतलब कि 8 में मतलब बोले कि जो जो स्कॉलरशिप देता है सरकारी स्कूल में, तो तुम अपना नाम सरकारी स्कूल में क्यों नहीं लिखवा लेती हो। तो उन्होंने मेरा नाम 9th क्लास में लिखवा दिया, क्योंकि उसमें साइकिल का स्कॉलरशिप, ड्रेस का स्कॉलरशिप, मीन्स पैसे देते। तो इसी कारण उन्होंने बोला कि 1-2 दिन अटेंडेंस जाना, बाकी मैं मैनेज कर दूंगा। और मतलब कि बाय द वे वो टीचर अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मुझे थोड़ा सा वो उनके बारे में बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने बोला कि इसलिए उन्होंने नाम लिखवा दिया। तो मतलब मुझे नहीं था कि मैं 10th से मतलब बिहार बोर्ड से कभी 10th या 12th करूँगी। मुझे था कि मुझे सीबीएसई से ही 10th 12th करनी है, उसके आगे पढ़ाई। मेरा ड्रीम अलग था। मेरा उस टाइम ड्रीम था फैशन डिज़ाइनर बनना, कि मैं आगे चल के फैशन डिज़ाइनिंग करूँगी, और या तो कुछ ऐसे वीएफएक्स मतलब कि डिजिटल वगैरह में अपना, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही ये सब मतलब पसंद है। डिजिटल मार्केटिंग या बोलो तो वेब डिज़ाइनिंग वगैरह, ये सब का थोड़ा बहुत नॉलेज था। कंप्यूटर में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था इन स्कूल। तो मैंने सोचा कि यही सब लाइन में कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब कंप्यूटर लाइन या तो फैशन डिजाइनिंग, ये दोनों कोर्स में से मैं चूज़ करूँगी। बट लॉकडाउन ने सब बदल दिया। मेरा ड्रीम्स, खासकर मुझे बदल दिया। कि मैं एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा स्कूल में टॉप किया करती थी, आज इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। चलो आगे का कहानी बताती फिर क्या हुआ। तो कहाँ थे हम लोग? 9th। हाँ, तो मैं 9th में थी तो लॉकडाउन लग गया। तो 2020 था। तो मतलब कि मैं उस साल मतलब कि ऐसे तो 9th में जाती सीबीएसई से, और बिहार बोर्ड से 10th में जाती। तो उस बार पता चला कि बिहार बोर्ड से 10th का एग्ज़ाम होगा। मीन्स ऑल इंडिया सीबीएसई या कोई भी अदर स्टेट में एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे लॉकडाउन के चलते। कोई भी 10th का एग्ज़ाम नहीं ले रहा था या 12th का एग्ज़ाम। तो बिहार एक ऐसा जगह है, ऐसे आप तो जानते हैं बिहारियों का जलवा। तो बिहार एक ऐसा जगह है जो मतलब कि उस टाइम मतलब कि 10th का एग्ज़ाम लिया। तो मेरे पेरेंट्स, वो टीचर बोले कि जो बिहार का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तुम्हारा, तुम एग्ज़ाम दे देना, तुम पास कर जाओगी। मतलब मैं अच्छी थी पढ़ने में, और इसमें 8 जो पढ़ते हैं वही मतलब इसमें रहता है, और जो तुम कर लोगी। तो मुझे सोचा कि मुझे पढ़ाई का स्टार्ट कर देनी चाहिए, मैं दे दूंगी 10th का एग्ज़ाम। मैंने बोला कि मैं सीबीएसई से भी दे सकती हूँ ना। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, सीबीएसई से फिर दे देना बाद में, अभी बिहार बोर्ड से दे दो। तो फिर बात यहाँ पे शुरू होती है। तो उस टाइम मतलब सिटी वगैरह में तो लॉकडाउन लगे हुए थे, कोई कोचिंग क्लासेस नहीं, कुछ नहीं, तो पढ़ूँ कहाँ से। तो फिर वही टीचर मुझे कुछ कुछ पढ़ाना शुरू कर दिए, बट उनका थोड़ा सा तो कहाँ थी मैं?
तो उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू कर दिया, बट उनको भी कहीं मतलब अपना घर जाना था तो वो अपने घर चले गए। तो फिर मैं पढ़ूँ कहाँ से, 10th का एग्ज़ाम भी देना, और मैं ऐसे स्टूडेंट हूँ कि मुझे रट्टू मार नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट समझना आता था। मैं स्कूल में भी ऐसी बच्ची थी कि टॉपर लोग तो थे कि मतलब रट के टॉप कर जाते थे, मगर मैं इसलिए हमेशा दो मतलब सेकेंड या थर्ड पे रहती थी, क्योंकि मुझे टॉप मतलब रट्टा नहीं मारने आता था। कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैं खुद से लिखती थी, मतलब जैसे कि पहले मुझे याद है जहाँ तक, जैसे एक बार ग्रीन हाउस का लिखने का आया था तो मैं खुद से बना के लिखी थी एग्जाम में, तो इसके लिए मतलब ग्रामेटिकली मिस्टेक हो गया था तो नंबर कट। पर टॉपर लोग क्या हो, एग्जैक्ट कॉपी जो लिखा हुआ है उसी को छाप देते, तो उन लोग का नंबर आ जाता है। तो मुझे हमेशा से पढ़ाई में कॉन्सेप्ट क्लियर करना पसंद है, तो मुझे अब था कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे करूँ। तो फिर मेरे नानी घर में कोचिंग चल रही थी, क्योंकि गांव वगैरह में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे तो वहाँ कोचिंग चल रही थी। वहाँ एक टीचर थे जो सीबीएसई में भी पढ़ाते थे स्कूल में, बट वहाँ पे भी स्कूल बंद था तो वो भी टीचिंग शुरू कर दिए थे। तो हिंदी मीडियम के बच्चे को पढ़ा रहे थे कुछ कुछ, और कुछ कुछ इंग्लिश मीडियम का बच्चा गाँव वगैरह में उतना रहता नहीं है। तो मैं गई वहाँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हें मैथ पढ़ा दूंगा, साइंस पढ़ा दूंगा, और बाकी हिस्ट्री वगैरह तुम खुद से पढ़ लेना या थोड़ा बहुत मैं पढ़ा दूंगा। तो एक चैनल था उस टाइम लर्नो हैप करके, तो मेरे पास मेरे मम्मी के पास एक छोटा सा जियो का फ़ोन था, तो मैंने उसे वो बोरो कर लिया कि मम्मी मुझे दे दो या मैं इससे पढ़ाई करूँगी, तो मम्मी ने दे दिया। तो फिर मैंने लर्नो हब से थोड़ा वो वन शॉट में रहता था, तो उस टाइम में जैसे कि एक चैप्टर था शायद करेंट इलेक्ट्रिसिटी और कुछ मतलब यही सब साइंस वाला चैप्टर, प्लांट्स ग्रोथ ये सब करके, फोटोसिंथेसिस ये सब उस टाइम 10th में था। तो ये सब चैप्टर में उससे मतलब कि मुझे एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रही थी 10th में, क्योंकि सब बोल रहे थे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं तो डिफिकल्ट लग रहे थे मुझे। तो मेरी एक फ्रेंड थी हिंदी मीडियम में भी पढ़ती थी, वो सीबीएसई से सॉरी बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम 10th का एग्ज़ाम वो भी देने वाली थी। तो मैं उससे पहले, क्योंकि कुछ कुछ थे जो मुझे नहीं आते थे, तो मैंने उससे भारतीय भवन का हिंदी में आता है एक बुक, तो मैंने उससे मांगा। तो उससे मैं क्या करती थी, पहले हिंदी में पढ़ती थी फिर इंग्लिश में पढ़ती थी, ऐसे जाके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा। और उस टाइम मतलब अगर बोलूँगी लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा मैंने हार्ड वर्क किया है किसी एग्जाम के लिए, तो उस टाइम है कि मुझे टॉप करना था, कि मतलब हमेशा से टॉपर का एटीट्यूड रहा है मेरे अंदर की कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है ये वो। तो फिर मतलब ऐसे करते करते 10th का एग्ज़ाम मैंने दिया। 10th का एग्ज़ाम मतलब 400 तक मेरे नंबर आए, तो सबने बोला कि अच्छा नंबर आया है तुम, मतलब इतना टाइम, क्योंकि मैंने सितंबर अक्टूबर में शायद मैंने पढ़ाई शुरू किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो 4 महीना मैंने पढ़ के मतलब कि अच्छे नंबर ला दिए थे। तो सबने बोला कि तुम्हें टैलेंट है, तो तुम मतलब बोला कि उस टाइम से फिर लॉकडाउन फिर आ गया 2021 में मैंने एग्ज़ाम दिया, और फिर 2021 फरवरी में एग्ज़ाम दिया। फिर उसके बाद सबने बोला कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम क्यों ना बिहार बोर्ड से ही आगे परस्यू कर लो। फिर ऐसे 10th सीबीएसई से बिहार बोर्ड मतलब सीबीएसई से 10th देने जाओगी तो फिर एक साल वेस्ट हो जाएगा, क्यों ना फिर इसी से परस्यू कर लो तुम, इंग्लिश से ही कर लेना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। फिर वहाँ पे एडमिशन होना शुरू हो गया 11th में, क्योंकि कुछ टाइम के लिए खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, लॉकडाउन लग रहे थे, खुल रहे थे। तो उस टाइम के खुला था लॉकडाउन कुछ दिन के लिए, तो एडमिशन वगैरह हुए। तो फिर अब साइंस से मैंने एडमिशन ले लिया। मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना था, क्योंकि मेरा 10th में था कि मैं एग्ज़ाम दे के फिर उसके बाद मतलब पहले से सोच के रखा था कि मतलब 10th का एग्ज़ाम दे के मैं ये सब कोर्स करूँगी, VFX वगैरह या डिज़ाइनिंग वगैरह। बट 10th ने मेरे पापा का जॉब वगैरह सब ले लिया, तो जो भी था, जो भी काम करते थे वो पूरा रुक सा गया मेरे। तो मतलब कि फाइनेंशियल नहीं था कि अब बाहर जाके मैं पढ़ सकूँ, और ऐसा कंडीशन भी नहीं था कि बाहर जाके पढ़ सकूँ। तब करना क्या था, तो मतलब फिर मैं एक फिज़िक्स क्लास ज्वाइन करने गई 11th में। मेरे लोकल में कुछ कुछ फिजिक्स के क्लास चल रहे थे, और उस टाइम ऑनलाइन आया हुआ था। तो मतलब मुझे ऑनलाइन के बारे में उस टाइम पता नहीं था, और पता भी थोड़ा बहुत था, तो मुझे भरोसा नहीं था कि स्टार्टिंग में कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, ऑनलाइन है। तो इसलिए मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो लोकल कोचिंग से ही पढ़ते। तो फिर फिजिक्स का क्लास ज्वाइन करने गई, तो वहाँ मुझे बायो और केमिस्ट्री का टीचर मिल गया। हाँ शायद उस टाइम मैंने एडमिशन नहीं लिया था, सॉरी उस टाइम एडमिशन नहीं लिया था, बस ऐसे ही क्लास करने गई थी। मेरी एक फ्रेंड जाती थी क्लास करने, तो उन्होंने मुझे बायो पढ़ाया। तो बायो पढ़ के मुझे मज़ा आया कि अरे यार कितना अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये वो। तो उन्होंने बोला कि मतलब उस टाइम बात चल ही रहा था कि क्या करें नहीं करें लाइफ में, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले या साइंस ले। तो एक बायो के टीचर थे, तो उन्होंने बोला कि साइंस ले लो, बायो से ले लो, और उसके बाद फिर डॉक्टर लाइन में चले जाओ, मैं नीट का कोचिंग करवाता हूँ, मैं करवा दूंगा, मेरे स्टूडेंट है लेडी हार्ट विंग कॉलेज में, तो ये कॉलेज में मतलब खुद का पढ़ाई कर रहे थे वो पूरा।
तो जो मैं करवा दूंगा, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे कॉलेज में भी, तो उनके झांसे में मैं आ गई। तो फिर क्या हुआ कि वो फिजिक्स के क्लास में ही पढ़ाते थे। जैसे फिजिक्स का क्लास होता था तो फिर केमिस्ट्री का क्लास रहता था, फिर किसी दिन केमिस्ट्री का क्लास, किसी दिन बायो का क्लास, ऐसे अल्टरनेट डे पे रहते थे। तो उनके झांसे पे तो मैं आ गई। फिर क्या हुआ कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फिजिक्स वाले टीचर और बायो वाले टीचर में। और फिर उस टाइम लॉकडाउन फिर से लगना शुरू हो गया लॉकडाउन, क्योंकि कुछ पीरियड के लिए खुल रहे थे, कुछ पीरियड के लग रहे थे। फिर तो जो बायो वाले टीचर हो गया वो अपना घर में पढ़ाने लगे, और जो फिजिक्स वाले टीचर हो गए वो अपना कोचिंग बंद कर दिए लॉकडाउन के चलते। तो मैं बायो वाले टीचर के पास रेगुलर जाने लगी, और वो ऐसा इजी क्वेश्चन कराते थे। कोई भी चैप्टर, जैसे कि कोई भी प्लांट किंगडम का या कोई भी चैप्टर हो गया, केमिस्ट्री का कोई भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर हो गया, तो इनऑर्गेनिक का क्योंकि उनका क्लास 2 बजे से रहता, तो आधा इनऑर्गेनिक का क्लास तो मेरा नींद में ही जाता था। तो वो पढ़ाते थे और इजी क्वेश्चन करवाते थे। तो मुझे लगता था अरे इतना इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मतलब मैं जिस तरह से पढ़ती थी, जो चैप्टर पढ़ती थी उस क्वेश्चन, तो ये इजी मतलब क्वेश्चन लाते थे, मतलब सीधा लाइन 1 आंसर वाला। तो मुझे इतना आंसर, तो मुझे लगा कि इजी होगा। और शायद उस टाइम फिजिक्स का बस 1-2 चैप्टर पढ़ा था मैंने, यूनिट, डायमेंशन और मोशन इन 1 लाइन। फिर उसके बाद लॉकडाउन ही लग गया था। तो फिर 11th भी ऐसे ही चला गया, बस ऐसे थोड़ा बहुत जो पढ़ी उनके पास ही पढ़ी, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। बस एनसीईआरटी का लाइन रटा देते थे, एनसीईआरटी का लाइन पूरा पढ़ा के सुना के एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते थे। ये जैसे कोई हो गया देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी, तो ये मतलब उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते थे। हमको लगता था अरे यही होता है, यही कॉन्सेप्ट क्लियर, उतना तो पता नहीं था कुछ। उसके बाद आया 12th, ठीक है। अब 12th आया। अब उस टाइम तो 11th में कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर, कुछ नहीं, क्या वेलोसिटी क्या होता है सब आते। फिर 12th आया तो एक मेरी एक फ्रेंड थी, जिससे मतलब रिलेटिव में एक फ्रेंड थी। तो वो बोली कि अरे तुम पीडब्ल्यू से क्यों नहीं क्लासेस करती, पीडब्ल्यू का क्लासेस बहुत अच्छे होते हैं। और वो कर रही थी पीडब्ल्यू से तैयारी, पहले एलएन में पढ़ती थी, फिर लॉकडाउन के चलते वो आ गई तो पीडब्ल्यू का ऑनलाइन क्लास ली थी। तो हम बोले कि अरे इतना कम दाम में कौन अच्छा पढ़ाएगा, मतलब मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था। तो बोला एक बार पढ़ के देखो, बैच लेके देखो। फिर मतलब लाइफ का मैंने पहला अगर सही डिसीजन लिया, मतलब उस टाइम अगर कि 12th में मैंने ऑनलाइन ले ली पीडब्ल्यू की, नहीं तो मेरा 12th भी पूरा बेकार चला जाता, बोर्ड्स भी अच्छे नहीं हो पाते। फिर और मैं सबसे अगर बेकार काम किया लाइफ में, तो वो टीचर के पास जाके जिसके चलते मुझे आज फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है। तो नहीं तो हाँ, तो फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ले ली पीडब्ल्यू से। फिर मैं उस टाइम मेरे पास 12th में बहुत अच्छी पढ़ाई एमआर सर से और बाकी टीचर वगैरह से पढ़ाई की, मतलब कि अच्छे से पढ़ा, मतलब पीडब्ल्यू मुझे ट्रस्ट हुआ कि हाँ। तो यही थी मेरी कहानी कि मैं कैसे एक टॉपर स्टूडेंट से एक ड्रॉपर बन गई और अभी तक झेल रही हूँ। नहीं तो आज मैं कहाँ रहती, मीन्स आज या तो मैं ये फैशन डिज़ाइनिंग में कोर्स लिए हुए रहती, क्योंकि उस टाइम फाइनेंशियल भी पापा का वो ख़राब हो गया था। तो ऐसा नहीं कि 12th के बाद भी मैं कर सकती थी। तो मतलब फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए थे हम लोग थोड़ा सा। और फिर मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, VFX वगैरह में भी अब 12th के बाद फिर सोचा नीट का लाइन में घुस गई। तो फिर इसमें ट्रैप में तो फंसना ही होता है कि एक ड्रॉप और एक ट्राई और सब बोला कि फिर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था नीट का 2023 में। 2023 में मैं 12th पास आउट की थी, तो फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी। तो उस टाइम मेरे नंबर आए थे 220, ठीक है। तो 220 आए थे बस बायो अटैम्प्ट करके। तो मुझे लगा यार बस बायो करके 220 अटैम्प्ट मतलब मीन्स मार्क्स आए हैं, तो मतलब कि अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा अपना स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ और फिर बायो भी स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ, तो मैं एक अच्छा रैंक ला सकती हूँ। मुझ में वो पोटेंशियल है, मैं कॉन्फिडेंस थी कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि सोच तो लिया था कि फिर से एक ड्रॉप लेना है, फिर सोचा यार घर पे नहीं हो पा रहा है। मतलब उस टाइम थोड़ा सा मेरा घर में फैमिली इशू चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर जाके और ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, क्योंकि टेस्ट वगैरह मैं दी नहीं थी पूरा ईयर 2023 में। तो सोचा 2024 में, हाँ 2023 में, मतलब 2022 में 12th में थी, 23 में एग्ज़ाम दिया। 2023 में मैं सोचा कि चलो बाहर जाके रह के पढ़ाई करते हॉस्टल में, फिर वहीं से मतलब कि सब कुछ करें, टेस्ट वगैरह भी देंगे, और ऊपर से घर का इशू भी उतना मतलब कि नहीं बॉर्डर करेगा वहाँ। तो
मैं चली गई मतलब पटना पढ़ने के लिए हॉस्टल में। तो फिर चली तो गई, फिर वहाँ मुझे पानी सूट नहीं किया वहाँ, और हॉस्टल का खाना वगैरह सूट नहीं किया, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत वीक है, मतलब थोड़ा सा इधर से उधर होता है तो बहुत मतलब कि प्रॉब्लम होती है मुझे। वहाँ गई तो मैं जितना घर पे पढ़ पा रही थी 10 से 12 घंटा या 10 घंटा 8 घंटा 6 घंटा जो भी पढ़ पा रही थी, पर रेगुलर नहीं पढ़ पा रही थी, पर पढ़ पा रही थी 8 घंटा रोज़ पढ़ पा रही थी। बट वहाँ जाने के बाद 8 घंटा भी नहीं हो पा रहा था। मतलब हफ्ता में 2 दिन 3 दिन ORS पी रही हूँ, नारियल पानी पी रही हूँ, इतनी वीक हो गई थी, मतलब कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मतलब पानी सूट नहीं किया। तो मैं वहाँ रही 6 महीना, वहाँ रही, मतलब सर्वाइव करने का ट्राई की। बट मेरे को एक बार डेंगू हो गया, एक बार टाइफाइड हो गया। तो फर्स्ट टाइम टाइफाइड हुआ शायद मैं गई थी मई में, मई जून जुलाई अगस्त में मुझे टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड हो गया तो फिर फिर मतलब सर्वाइव किया, थोड़ा बहुत दवाई ववाई सुई भी लेके। वहाँ एक रिलेटिव रहते थे तो वो उन्होंने मुझे दिखवाया उखवाया। फिर आया सितंबर फिर मुझे एक बार डेंगू हो गया, और इस बार वॉमिटिंग वगैरह। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ रह के तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, हेल्थ भी ख़राब हो रही है, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, इससे घर पे थोड़ा बहुत मैनेज करके कर लूँगी। तो फिर मैंने घर पे आई फिर तो घर पे क्या हुआ कि जैसे ही आई फिर वहाँ मतलब रिकवर होने में मुझे 1 मंथ लग गया। तो मैंने सोचा कि अक्टूबर से मैं पढ़ाई शुरू कर दूँगी। अक्टूबर से मेरे पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मतलब 6-7 महीने मेरे पास रहेंगे तैयारी करने के लिए, मैं कर सकती। बट क्या हुआ, जब नहीं होना रहता ना तो हर तरफ से नहीं होना। मतलब वो 2020 ऐसा ईयर था जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग था मेरे लिए। एक तो हॉस्टल चली गई, वहाँ होम सिकनेस वगैरह, मतलब फिर भी मैनेज करते हुए पढ़ाई कर रहा था। फिर वहाँ से आके फिर क्या हुआ कि अक्टूबर में मतलब कि दुर्गा पूजा के टाइम पे मेरे घर में मतलब एक एक्सीडेंट हो गया मेरे कजिन ब्रदर का। तो वो झारखंड में रहते हैं, तो उनका एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। तो मम्मी वहीं चली गई। फिर वहाँ से आने के बाद वहाँ से शायद आई जनवरी दिसंबर में आई। दिसंबर में मतलब कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 मंथ, क्योंकि अब मतलब मेरी आंटी का और कज़िन ब्रदर का दोनों का मतलब कि एक्सीडेंट हो गया था, हाथ पैर थोड़ा फ्रैक्चर वगैरह हो गए थे। तो वहीं मम्मी को रुकना पड़ा, उन्होंने हेल्प करा सारा। तो फिर मैं यहाँ घर पे मैनेज कर रही थी सारा, खाना बनाना ये बनाना। तो मैं सोची मम्मी आएगी तो फिर से स्टडी करूँगी। तो फर्स्ट ड्रॉप पे उतना कुछ मतलब कि मैं सोचा अब नहीं हो पाएगा। जब 4 महीने बचा तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं पढ़ तो रही थी बस ऐसे बायो फिर जब बायो पे पढ़ गई पूरा कि 4 महीना में अब क्या ही हो पाएगा। बट ये गलती थी मेरी, बट मुझे पढ़ना चाहिए था। थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट अगर रहते हैं तो वो हेल्प करते आगे। तो फिर 2023 में भी नहीं हो पाया। फिर 2024 में मैंने ट्राई किया, अपना बेस देने का ट्राई किया। बट इस बार घर पे बहुत सारे इशू हो रहे थे। मैं और खुद में मैंने इस बार बहुत हार्ड मतलब लाइब्रेरी जाती थी, सुबह से 9 बजे से 5 बजे तक लाइब्रेरी जाती थी। बट इस बार क्या हुआ कि मतलब मम्मी को गांव जाना पड़ता था बीच बीच में। बताया मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि वहाँ मेरे हम लोग का खेती है, तो जैसे धान की खेती हो गई तो उसमें जाना पड़ता था। धान काटने के लिए, लगाने के लिए। तो गेहूँ की खेती होगी, गेहूँ लगाने के लिए, काटने के लिए। तो कोई मतलब कि कुछ जैसे कोई भी फेस्टिवल हो गया तो वो सब में मतलब कि मतलब साल भर तो ऐसे किसान लोग के लिए होता ही कुछ ना कुछ। तो वो सब में जाती रहती थी। स्टार्टिंग में तो सब कुछ स्मूथ चलता था। जब एग्जाम का टाइम आता था उस टाइम क्योंकि धान वान काटने का टाइम आ जाता था। और इस बार तो अंकल की शादी थी तो वही सब में मतलब कि मैंने लास्ट। और इस बार क्या हुआ कि एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले ही मम्मी का दादी डेथ कर गई, मतलब 1 महीना पहले लगभग। हाँ, और फिर एग्ज़ाम के दिन ही जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन मेरे अंकल का शादी था। तो उस टाइम भी मम्मी चली गई गाँव। तो सब कुछ मैं खुद मैनेज कर रही थी, खुद खाना बना रही थी भाई लोग के लिए, पापा के लिए, क्योंकि पापा को सुबह काम पे जाते हैं तो उनके लिए लंच वगैरह बनाना। तो मतलब मैंने तैयारी बहुत अच्छी थी बट लास्ट में आके सब गड़बड़ा दी। तो मेरा इस कारण 2024 में भी नहीं हो पाया। और ये इस बार इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेले रहूँगी और अकेले करूँगी, क्योंकि यहाँ कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला, मेरा कोई टाइम वेस्ट करने वाला या कब सोना है कब उठना है कोई कुछ बोलने वाला है। क्योंकि 1 साल छोटा मौत में तो बोल ऐसे रही हूँ, आपको लग रहा है कि मतलब इतनी सी मैनेज कर सकती थी प्रॉब्लम। बट अगर मैनेज कर सकती तो मैं फिर से डिसाइड नहीं करती बाहर आने की, क्योंकि मैं एक बार बाहर रह के देख चुकी हूँ। तो फिर से बाहर आने का डिसीजन, बट मेरा घर का कंडीशन ऐसा है कि मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बाहर ही रह के पढ़ूंगी। तो इस बार मैंने हॉस्टल वगैरह भी नहीं लिया, क्योंकि खाना मतलब वहाँ अच्छा नहीं देता, पानी सूट नहीं करता। तो मैं एक दूसरे सिटी में आके फिर से तैयारी कर रही हूँ। और इस बार 100% है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी और कर भी रही हूँ बेस्ट। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। मुझे बहुत घर में पंखा बंद करके मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा गर्मी लग रही है।
तो बहुत वीडियो लंबी हो गई, तो मैं अपना नीट जर्नी भी बताऊंगी, मतलब कि स्टेप वाइज में कि फर्स्ट ड्रॉप क्या था, सेकंड ड्रॉप कैसा था, या अगर आप चाहोगे तो। और नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे लाऊंगी, और आपने बताना कि लॉकडाउन के चलते आप लोग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और आप लोग कैसा स्ट्रगल कर रहे हो। और एक मैं बात कहना चाह रही हूँ, जैसे अभी के बच्चे हैं कि अभी के बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में अटैम्प्ट में ही मतलब कि उन लोग का सिलेक्शन हो जाए, या सेकंड अटैम्प्ट में ही, क्योंकि उन लोग का इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ऑनलाइन, मतलब कि टीचर लोग इतने अच्छे पढ़ाते हैं कि फर्स्ट टाइम में ही मैं 2023 में भी मेरा मतलब ऐसे ही 11th आधा पढ़ा था कि फिर घर आ गई तो प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने 2024 में अपना मतलब कि 100% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया था पिछले बार, मतलब इस बार 2025 नीट एग्ज़ाम के लिए। तो फिर मतलब मेरा 80 to 90% इस बार कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखिए इस बार क्या होता है, बट मैं अपना 100% ट्राई करूँगी। तो अभी के बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में तक में क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि उन लोग का बेसिक बहुत क्लियर हो चुका है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो ये ऑनलाइन का सिस्टम आया, वो सबको पढ़ने वाले पढ़ने लगे, मतलब बिना दूर जाते गए हुए भी पढ़ने लगे। और हम लोग का टाइम पे क्या था, ऑनलाइन के बारे में इतना पता नहीं था, ट्रस्ट नहीं था, और 12th पढ़ा भी ऑनलाइन, तो मतलब 11th नहीं पढ़ा तो नहीं हो पाया। तो ठीक है, जो भी था बेस्ट अपना ट्राई करूँगी आगे करने का, और इस साल अपना बेस्ट दूंगी, जो हो पाएगा जैसे हो पाएगा करूँगी, मैं हार नहीं मानूंगी, और इस बार तो करके ही रहना है। थैंक यू, बाय, फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और बताना ये कैसा वीडियो रहा, कैसा टॉपिक रहा मेरा। इस टॉपिक के बारे में आप लोग भी अपना बताना दुख कि कैसे मतलब कि लॉकडाउन कैसे आप लोग पे अभी इम्पैक्ट डाल रहा है कुछ, क्योंकि हर किसी का लाइफ बदला है। तो आप लोग अपनी अपनी स्टोरी बताना कमेंट में, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगा वीडियो। थैंक यू।